आज की ये सच्ची घटना सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मनोरा इलाके की, जहां एक परिवार के अंदर ऐसा काला राज छिपा था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। और जब सच सामने आया तो पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। वाशिम जिले के मनोरा इलाके में दिलीप जाधव नाम का लगभग 60 साल का आदमी रहता था। दिलीप के पास खेती थी, गांव में उसकी अच्छी पहचान भी थी। उसके 2 बेटे थे, लेकिन कुछ साल पहले छोटे बेटे की मौत हो गई थी। अब उसके परिवार में सिर्फ दिलीप और उसका बड़ा बेटा सौरभ ही बचे थे। दिलीप की पत्नी भी कई साल पहले गुजर चुकी थी, इसलिए बाप बेटा ही घर संभाल रहे थे। सौरभ जवान था और घर की हालत भी ठीक थी, इसलिए उसके लिए शादी के कई रिश्ते आने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर रिश्ते को दिलीप खुद ही मना कर देता था। कभी लड़की पसंद नहीं आती, कभी परिवार पसंद नहीं आता। असल में दिलीप को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दिखने में सुंदर भी हो और घर को संभालने वाली भी हो। काफी समय बाद पड़ोस के गांव में रहने वाली कविता पाटिल नाम की लड़की का रिश्ता आया। कविता देखने में सुंदर थी और स्वभाव से भी शांत। इस बार दिलीप को रिश्ता पसंद आ गया। साल 2017 में सौरभ और कविता की शादी हो गई। शादी के बाद तीनों एक ही घर में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में खुशियां थीं। लेकिन शादी के लगभग 1 साल बाद दिलीप ने अपने बेटे सौरभ से एक दिन कहा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, खेती से ज्यादा कमाई नहीं होती, तुम बाहर जाकर काम करो और घर पैसे भेजते रहना। सौरभ को भी ये बात ठीक लगी और कुछ ही दिनों बाद वो काम के लिए दूसरे राज्य चला गया। अब घर में सिर्फ दिलीप और उसकी बहू कविता ही रह गए थे। दिलीप रोज खेत में काम करने जाता और कविता भी कभी कभी उसकी मदद करने चली जाती। दिन गुजरते रहे, लेकिन एक रात ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। एक दिन शाम को दिलीप खेत से काम करके घर लौटा। कविता ने खाना बनाया, दोनों ने खाना खाया। उसके बाद दिलीप अपने कमरे में जाकर सो गया। रात काफी हो चुकी थी। अचानक आधी रात में दिलीप ने अपनी बहू कविता को आवाज दी। कविता तुरंत कमरे में आई। दिलीप बोला, आज खेत में बहुत काम किया है, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा तेल से मालिश कर दो। कविता ने इसे सामान्य बात समझा। वो तेल लेकर आई और अपने ससुर के पैरों की मालिश करने लगी। दिलीप के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद उसने कविता से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वो सन्न रह गई। दिलीप ने धीरे से कहा, क्या तुम एक बार मेरे साथ भी सो सकती हो? ये सुनते ही कविता चौंक गई। उसने तुरंत कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं। लेकिन दिलीप रुकने वाला नहीं था। वो उसे समझाने लगा, मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत करता हूं, ये जमीन, ये पैसा सब तुम्हारा ही होगा। अगर मैं बाहर कहीं जाऊं तो बहुत पैसा खर्च होगा, उससे अच्छा हम दोनों ही एक दूसरे का साथ दे दें। कविता पहले तो मना करती रही, लेकिन दिलीप बार बार उसे मनाता रहा और आखिरकार उस रात एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो बिल्कुल गलत था। धीरे धीरे दिलीप और कविता के बीच ये संबंध छुप छुप कर चलता रहा। जब भी सौरभ घर आता, दोनों बिल्कुल सामान्य ससुर और बहू की तरह व्यवहार करते, और जैसे ही सौरभ वापस काम पर चला जाता, घर के अंदर सब कुछ बदल जाता। इस तरह लगभग 8 साल तक ये राज छिपा रहा। सौरभ को कुछ भी पता नहीं था। फिर आया 14 नवंबर 2025 का दिन। उस दिन सौरभ काम से छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी और पिता के साथ रह रहा था। लेकिन उसी दौरान एक दिन वो खेत देखने के लिए चला गया। शाम हो गई, लेकिन सौरभ वापस नहीं आया। अब घर में चिंता बढ़ने लगी। दिलीप और कविता दोनों परेशान दिख रहे थे। 2 दिन बाद दिलीप ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस जांच शुरू कर देती है। इसी बीच गांव के पास एक गन्ने के खेत से बदबू आने लगती है। कुछ किसान वहां जाते हैं और जो दृश्य देखते हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक लाश पड़ी थी। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पहचान की जाती है तो पता चलता है वो लाश सौरभ की थी। कविता जोर जोर से रोने लगती है। दिलीप पुलिस से कहता है, शायद उस पर बिबटिये ने हमला किया होगा, क्योंकि शरीर पर खरोंच के निशान थे। शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा,
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा मामला बदल गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था सौरभ की हत्या हुई थी। अब पुलिस का शक बढ़ गया, जांच तेज कर दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और तभी 2 दिन बाद सुबह कविता खुद पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने जो कहा उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कविता बोली, मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं, मेरे ससुर दिलीप ने की है। पुलिस तुरंत दिलीप को गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो वो सब कुछ नकारता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो आखिरकार वो टूट जाता है और जो सच सामने आता है वो बेहद डरावना था। दिलीप ने कबूल किया कि कई सालों से उसका अपनी ही बहू के साथ गलत संबंध चल रहा था, और जब सौरभ को इसका पता चल गया तो उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। दिलीप ने अपने बेटे को खेत में बुलाया, पहले उस पर गोली चलाने की कोशिश की। जब गोली नहीं लगी तो उसने पास पड़ा फावड़ा उठाया और लगातार वार करता रहा जब तक सौरभ की मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने शव पर खरोंच के निशान बनाए ताकि लगे कि बिबटिये ने हमला किया है, लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। आज दिलीप जेल में है और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर चुका है। दोस्तों, हवस और लालच इंसान को इतना गिरा सकते हैं कि वो अपने ही खून का दुश्मन बन जाए। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। अब सवाल ये है, क्या कविता भी उतनी ही दोषी थी या वो हालात की शिकार थी? आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।